चावल दे दूं ताकि मैं उन्हें पकाकर अपने परिवार का पेट भर सकूं। मोहिनी, मैं तुझे चावल तो दे दूंगी, लेकिन रोज इस तरह सामान देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो मेरी सास कुछ नहीं कहती, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे ताने सुनाने लगेगी। ठीक है, समझो कि मैं आखिरी बार तुमसे मदद मांग रही हूँ। इसके बाद भले ही मेरे घर का चूल्हा ऐसे ही ठंडा और सूना पड़ा रहे, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आऊंगी। एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। रेनू को मोहिनी पर तरस आ गया। वो चुपके से रसोई में गई और अपने आंचल के नीचे एक कटोरी चावल छिपा कर ले आई और मोहिनी को थमा दिए। मोहिनी ने घर आकर लकड़ियां जमा की और चूल्हा जलाया। जैसे जैसे आग दहकी, मोहिनी की आंखों से आंसू छलकने लगे। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती। मुझे कोई सोना चांदी या गहनों का लालच नहीं, बस मेरे घर की चूल्हे की आग कभी ना बुझे, हमेशा इस पर खाना चढ़ा रहे। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो गए। मोहिनी ने अपने परिवार को खिलाया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई। अगले दिन किशन फिर जमींदार के यहाँ काम पर जाने लगा और मोहिनी ने कहा, उम्मीद करना कि आज थोड़े पैसे लेकर ही घर आओ, ताकि परिवार कम से कम आज के दिन तो बिना किसी से मांगे ढंग से खाना खा सके। अरे मोहिनी, मैं पूरी उम्मीद करूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं आज तुम्हें किसी भी पड़ोस के घर से खाना मांगने के लिए नहीं जाने दूंगा मोहिनी। हाँ। किशन अब काम पर चला गया। दोपहर तक घर में बच्चे, सास ससुर परेशान हो रहे थे। सास ने बड़े प्यार से मोहिनी के पास आकर कहा, मोहिनी बेटा, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मोहिनी ने नजरें शर्म से नीचे झुका ली। तभी उसकी सास सब कुछ समझ गई और बिना कुछ कहे और खाना लिए वहाँ से चली गई। पर मोहिनी को इस बात का बुरा लगा। बस बहुत हो गया। अब मुझे खुद ही अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां बीन कर ले आऊं। उम्मीद है कि आज किशन कुछ पैसे लेकर आएंगी और घर में अनाज आएगा। खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां भी तो चाहिए, वही ले आती हूँ। अगर जंगल से आते हुए कुछ फल मिल गए तो वो भी बच्चों के लिए खाने को ले आऊंगी। मोहिनी अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर घने जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे बंसी काका मिले और ताना कसते हुए बोले, ये मोहिनी, अरे आज किसके घर पर? अरे अपने चूल्हे की आग को जलाने के लिए खाना मांगने जा रही है? काका, अपनी उम्र देखो कितनी बड़ी हो गई है और समझ बच्चों वाली। इस तरह के ताने देते हुए आपको थोड़ा भी अजीब नहीं लगता? आपकी बेटी जैसी हूँ मैं। मेरा साथ देने की जगह मेरे हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अब मोहिनी ने बंसी काका को अपनी जिंदगी की परेशानियों की तरह नजरअंदाज कर दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके कानों में बच्चों की भूख से भरी सिसकियां गूंज रही थी। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां आमतौर पर लकड़हारे भी जाने से डरते थे। वहां की शांति में एक अजीब सा ठहराव था। यहाँ लकड़ियां तो बहुत है, लेकिन कितनी सूखी और सफेद है। ऐसा लगता है जैसे इन लकड़ियों में कोई जान ही नहीं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस चूल्हा जलाना है और सूखी लकड़ियों से चूल्हा जल्दी जल जाएगा। मोहिनी ने झुककर लकड़ियां बटोरना शुरू किया। तभी उसकी नजर झाड़ी के पीछे चमकती हुई किसी चीज पर गई। अरे, ये झाड़ियों के पीछे क्या चमक रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मोहिनी के अंदर का डर जैसे बिल्कुल खत्म हो गया था। शायद उसे ये उम्मीद थी। उसे लगा कि कोई फल होगा, लेकिन जब उसने झाड़ियों को हटाया तो वहां एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा आधा जमीन में धंसा हुआ था। वो कोई आम चूल्हा नहीं था, बल्कि उस पर नीले रंग की नक्काशी थी जो धूप में चमक रही थी। ये चूल्हा
यहाँ जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा है? ये चूल्हा अचानक कैसे जंगल के बीच आ गया? बिल्कुल राजा के जमाने का लग रहा है ये, पर कितना सुंदर है। आधा जमीन में धंसा हुआ है। ये मेरे किस काम का? मोहिनी ये बोलकर वापस आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए और उसने खुद से कहा, अरे इस चूल्हे को निकाल लेती हूँ। हमारे घर में जो मिट्टी का चूल्हा है ये उससे तो मजबूत लगता है और इसकी हालत भी अच्छी है। बच्चे भी इस चूल्हे को देखकर खुश हो जाएंगे। वैसे भी मेरे बच्चों को चूल्हे की आग तो देखने को नहीं मिलती। कम से कम ये सुंदर सा चूल्हा घर में रखा हुआ घर की शोभा बढ़ा देगा। मोहिनी ने अपनी भूख और थकान भूलकर उस चूल्हे को सावधानी से जमीन से बाहर निकाला। जैसे ही उसने अपने आंचल से चूल्हे की धूल को साफ किया, तभी उसने देखा कि चूल्हे पर एक मंत्र लिखा हुआ था। क्या लिखा है ये? भूखे का सहारा, गरीबों का वरदान, भूख जाए भाग, जब जले चूल्हे की आग। जैसे ही मोहिनी ने ये मंत्र पढ़ा, अचानक ही पूरे जंगल में एक ठंडी और सुगंधित हवा का झोंका चला। मोहिनी डर गई और पीछे हट गई। तभी उस चूल्हे के भीतर से धीरे धीरे आग जलने लगी और एक धीमी और मधुर आवाज आई। डरो मत मोहिनी, तुम्हारी आंसुओं की बूंदें जब कल रात मिट्टी पर गिरी थी, तभी तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई थी। मैं संतोष का चूल्हा हूँ। क्या एक चूल्हा बोल रहा है? या मुझे भूख के मारे भ्रम हो रहा है? ये संतोष कौन है? मैं तो किसी संतोष को नहीं जानती। बहुत समय पहले इस राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उन्हीं का बावर्ची था संतोष, जो कि हमेशा सब लोगों के लिए बड़े प्यार से खाना बनाता था। लेकिन एक बार मंत्री को उससे जलन होने लगी और उसने संतोष के खाने में मिलावट कर दी। तब राजा ने उसे और उसके चूल्हे को यानी मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया। संतोष मुझे लेकर जब इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मंत्री के कुछ गुंडे ने हम पर हमला कर दिया। संतोष मर गया और उसकी आत्मा मुझ में समा गई। तुम इतने सालों तक गायब क्यों थे और अब तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हो? क्या ये सब मुझे भ्रम हो रहा है? ये भ्रम नहीं है, ये अटल सत्य है। तुमने भी मेरी यानी संतोष की तरह खुद भूखा रहकर अपनों को खिलाया। निस्वार्थ प्रेम की अग्नि सबसे पवित्र होती है। मुझे अपने घर ले चलो। जब तक तुम नेक रहोगी, मैं तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। हाँ। अगर ये सब कुछ सच है तो मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ जो कि तुम मुझे मिले हो। मोहिनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस छोटे से भारी चूल्हे को अपने सर पर रखा और लकड़ियों के साथ घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे थकान का अनुभव ही नहीं हुआ। उसे रास्ते में अपनी पड़ोसन मिली, जो उसे देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी, ये सब क्या है मोहिनी? तुम्हारे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं थे और तुम चूल्हा लेकर आ रही हो, और ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। जरूर बहुत महंगा होगा। महंगा तो है रेनू, ये मेरी मेहनत का चूल्हा है और मेहनत से बड़ा कोई मोल नहीं होता। अच्छा है, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। रेनू ये बोलकर मुस्कुराई और अपने घर के अंदर चली गई। मोहिनी जब घर पहुंची तो किशन खाली हाथ आंगन में बैठा सर पकड़कर रो रहा था। माफ करो मोहिनी, जमींदार ने आज भी मेरे पैसे काट लिए। अरे सुबह कितने बड़े बड़े वादे करके गया था और आया तो खाली। आप रो क्यों रहे हैं जी? देखिए तो मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ, ये क्या है मोहिनी? और ये चूल्हा इतना अलग क्यों दिख रहा है? ये तो मिट्टी का लग भी नहीं रहा है। ये काई का है? ये क्या है? थोड़ी देर में आपके साथ साथ पूरे गांव को समझ में आ जाएगा। बस धीरज रखिए। आज घर में चूल्हा भी जलेगा और सबका पेट भी भरेगा। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
मोहिनी ने आंगन के कोने में उस नीली नक्काशी वाले चूल्हे को रखा। किशन उसे हैरानी से देख रहा था। तब तक मोहिनी का पूरा परिवार भी उसके आसपास जमा हो गया, जैसे मोहिनी कोई चमत्कार दिखाने वाली हो। बहू, ये चूल्हा तो बहुत अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे घर के अंदर एक नई उम्मीद की किरण लाई है तू। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी। हमारी जिंदगी की सारी परेशानियों का हल लेकर आई हूँ मैं। मोहिनी ने उसमें कुछ सूखी लकड़ियाँ डाली। उसके पास माचिस नहीं थी। जैसे ही उसने सोचा कि आग कैसे जलेगी, चूल्हे के भीतर से एक सुनहरी लौ अपने आप जल उठी। मोहिनी, ये क्या चमत्कार है? अरे इसमें बिना माचिस के आग लग गई। कहीं कोई भूतिया चूल्हा तो नहीं? अरे मुझे तो डर लग रहा है। घर में बच्चे भी हैं। ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है जी। ये हमारी प्रार्थनाओं का फल मिला है। अब डरिए मत। ये चूल्हा हमारी जिंदगी को ठीक करेगा। अब उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मोहिनी ने चूल्हे पर एक खाली मिट्टी की हांडी रखी। उसके पास डालने के लिए ना चावल थे ना दाल। उसने बस मन में प्रार्थना की कि बच्चों के लिए दलिया बन जाए। देखते ही देखते हांडी के भीतर से भाप उठने लगी और शुद्ध घी और गुड़ के दलिये की खुशबू फैल उठी। अरे ये तो करिश्मा है, हैं? अचानक ही खाना बनकर तैयार हो गया। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? और खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ? भगवान का शुक्र है। बच्चे, माँ, बाबूजी सब यहाँ आ जाइए। मैं सभी लोगों को गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। पूरा परिवार जमा हुआ। सबने भरपेट खाना खाया। ये खाना स्वादिष्ट था। बाबूजी के चेहरे की रौनक लौट आई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। लेकिन इस चमत्कार की खबर धीरे धीरे गांव में फैली। बंसी काका, जिसने सुबह ही मोहिनी को उल्टा सीधा बोला था, उसे अपने घर पर अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहिनी ठीक ही तो कह रही थी। शायद मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। है तो वो इसी गांव का परिवार ना। कोई बात नहीं, मेरे पास 2 रोटी है। एक रोटी उसे दे आता हूँ। बंसी काका ये बोलकर मोहिनी के घर की तरफ रोटी और प्याज लेकर बढ़ रहे थे। उसे जादुई पकवान की खुशबू आई। मोहिनी ने उन्हें अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा तो मुस्कुरा कर बोली, आ जाइए काका, देखिए मैंने दलिया बनाकर तैयार किया है, आप भी खाइए। बंसी काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस मोहिनी को वो ताने दिया करते थे, वो दरवाजे के चौखट पर खड़ी बंसी काका को खाने के लिए पूछ रही थी। बंसी काका एक कटोरी में दलिया लेकर बैठ गए। वहीं मोहिनी एक और कटोरी में पड़ोसन के घर दलिया लेकर गई। मोहिनी, तुम्हें मैंने बोला ना, मेरी सास मुझे तुमसे दोस्ताना नहीं रखने देना चाहती। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकती। मुझे माफ करो और चली जाओ यहाँ से। नहीं रेनू, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आई, बल्कि मैं घर पर ये दलिया बना चुकी हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा सा देने के लिए आई थी। रेनू भी खुश हो गई। वो मोहिनी को देखकर खुश थी, क्योंकि वो एक सच्ची सहेली और नेक औरत थी। हर पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को देखकर ईर्ष्या करे, ये जरूरी नहीं। चूल्हे की आग और पकवान की खुशबू गांव को रोशन कर चुकी थी। दूसरी तरफ जमींदार, जो स्वभाव से बहुत लालची था, जब उसे ये बात पता चली तो उसके मन में खोट आ गया। अरे सुना है किशन के हाथ कोई खजाना लगा है। अरे वो चूल्हा मेरा होना चाहिए। आखिर वो जिस जमीन पर काम करता है, अरे वो मेरी है। उस पर मिलने वाली हर चीज मेरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। वैसे भी उन गरीब लोगों की औकात कहाँ के उस चूल्हे को संभाल पाए। वो लोग अपने 2 वक्त की रोटी जमा कर ले, बहुत बड़ी बात है। फिर वो जादुई चूल्हा उनके किसी काम का नहीं। वो चूल्हा हमारा है और चूल्हे की आग भी। शाम ढलते ही जमींदार किशन के घर पहुंचा। उसने मोहिनी और किशन को धमकाना शुरू किया। किशन, अरे सुना है तूने जंगल से चोरी की है। अरे वो चूल्हा फौरन मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा घर नीलाम कर दूंगा। अरे तू जानता है ना, तेरा घर हमारे पास गिरवी रखा हुआ है। मालिक, ये चोरी की चीज नहीं है। ये तो हमें मिली है, इसे मत छीनिए।
वरना हम भूखे मर जाएंगे। और वो जंगल तो आपका नहीं है, तो ये चोरी कैसे हुई? चूल्हा तो मुझे जंगल में मिला था जब मैं लकड़ियाँ काटने गई थी। अरे मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। वो चूल्हा मेरा है, क्योंकि मैं गांव में सबसे अमीर हूँ। जरूर मेरे ही पुरखों ने वो चूल्हा वहाँ पर छोड़ दिया होगा। और तुम लोग इनसे बात क्या कर रहे हो? अरे उठाओ, इस चूल्हे को यहाँ से उठाओ। जमींदार के आदमी जबरदस्ती चूल्हा उठाकर जमींदार की हवेली पर ले आए। किशन और मोहिनी रोते रह गए। हवेली पहुंचकर जमींदार ने अपनी पत्नी से उस पर शाही पकवान बनाने को कहा। अगर ये चूल्हा जादुई है तो मैं इससे सोने के मोहरे मांगूंगी। क्या पकवान के लालच में पड़े हैं आप? अरे ये चूल्हा हमें बहुत कुछ दे सकता है। वैसे भी सोना भी तो आग में ही तपता है। अरे मुझे सोना चाहिए। अरे ढेर सारा सोना उगल। अरे राम 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 राम। अरे इस हांडी में सोना बनाते हुए गंदी बदबू आती है क्या? अरे जो इतनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ? जैसे ही जमींदार ने चूल्हे में आग सुलगाने की कोशिश की, चूल्हे की लौ नीली से अचानक काली हो गई। पूरे घर में गंदी बदबू आने लगी। जमींदार नाक बंद करके चिल्लाया, मैं संतोष का चूल्हा हूँ, जो कि एक दयालु बावर्ची था। मैं लालच की भट्टी नहीं, जो दूसरों का निवाला छीनता है उसे केवल राख नसीब होती है। अरे अचानक चूल्हे की आग की लपटें निकली। वो लपटें किसी को जला नहीं रही थी, लेकिन पूरा घर पल झपकते ही काला हो गया। जमींदार के कपड़े, अनाज के गोदाम मिट्टी में बदल गए। जमींदार और उसकी पत्नी भी मुंह काला करके खड़े थे। जमींदार कांपने लगा। उसे समझ आया कि उससे गलती हुई। वो चूल्हा लेकर नंगे पांव अपनी पत्नी के साथ किशन के घर पहुंचा। अरे मुझे माफ कर दो किशन। अरे मोहिनी बेटी, मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हारा चूल्हा वापस ले लो। मेरा सब कुछ मिट्टी हो गया है। अरे मुझे अब समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी की रोटी ही असली धन है। हाँ। मालिक उठिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहते। आप हमारा चूल्हा लेकर आ गए, हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जैसे ही मोहिनी ने चूल्हे को छुआ, वो फिर से शांत और सुंदर हो गया। जमींदार ने अब उस दिन के बाद पूरे गांव का कर्ज माफ कर दिया और खुद मेहनत करने लगा। मोहिनी और किशन का घर अब खाने से भरा रहता। अब मेरे घर में हमेशा चूल्हा जलता रहता है। मैं कोशिश करूंगी कि कोई गरीब परिवार भूखा न सोए। मोहिनी, मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे पास ये चूल्हा है तो क्यों ना हम सब लोगों को खाना बनाकर खिलाएं। हम लोगों को मुफ्त में एक समय का खाना खिलाएंगे और एक समय हर कोई मेहनत करके खाना खाएगा, ताकि कोई भी इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ेगा और भूखा भी नहीं सोएगा। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है जी। इससे सब लोगों का भला होगा और ये जादुई चूल्हा भी हमारे साथ है। अब कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। उस दिन के बाद मोहिनी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के हर उस इंसान के लिए खाना बनाने लगी जो लाचार और बेबस था। जादुई चूल्हा कभी खाली नहीं होता, क्योंकि मोहिनी का दिल बड़ा था। जंगल की उस शक्ति ने मोहिनी को सिर्फ एक चूल्हा नहीं दिया, बल्कि उसे सेवा का एक जरिया दिया। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता और चूल्हे की वो पवित्र आग हमेशा जलती रहती।